अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। दुआ उम्मीद यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको बताऊंगी घर में कैसे आसान तरीके के साथ चॉकलेट बना सकते हैं। इसको आप केक पर लगा सकते हैं, टॉपिंग कर सकते हैं, डोनट पर लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। मैंने यहाँ पे ना कॉफ़ी वाला बड़ा कप लिया है, आपने भी यही कप लेना है। अगर आपके पास डिब्बे का दूध नहीं ना है तो आपने परेशान नहीं होना, आप फ्रेश दूध ले लें। आप 2 कप फ्रेश दूध के ले लें और बीच में 4 चम्मच ना आप मिल्क पाउडर के ऐड कर लें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच भर के चीनी के और 2 चम्मच भर के ऐड करूँगी शक्कर के। शक्कर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास शक्कर नहीं है ना तो आप गुड़ इस्तेमाल कर लें। आप भी कोशिश करिएगा कि गुड़ शक्कर में से दोनों में से कोई एक चीज़ तो लाजमी ऐड करें। चलें जी, अब 2 चम्मच भर के यहाँ पे शक्कर के ऐड करते हैं। चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक दूध को उबाला आता है तब तक हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदे के। ऑल पर्पज़ फ्लोर यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच। इसमें हम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध ऐड करेंगे, उसके 2 चम्मच हम ऐड कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। मिक्स करते हुए कोई जल्दबाजी नहीं करनी, वरना जब हम इसको ऐड कर देंगे दूध में तो वहाँ जाके गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए हमने पहले ही अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको हम दूध में ऐड कर लेंगे। चलें जी, इसको दूध में ऐड कर लेते हैं और चम्मच चला देंगे इसमें। आपने इसको ऐड करते ही फ़ौरन चम्मच चलाना है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे यहाँ पर 3 चम्मच भर के कोको पाउडर के। ये देखें, जैसे मैंने 1 चम्मच भर के दिखाया है ना आपको, वैसे ही 3 चम्मच भर के हम कोको पाउडर के लेंगे और उसमें भी ऐसे ही 2 चम्मच भर के रूम टेम्परेचर पे रखे हुए दूध के ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली, कोई लम्स, कुछ भी बाकी ना रहे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। कोको पाउडर मिक्स करने के बाद हम पैन की तरफ आएंगे, इसमें चम्मच फेरेंगे, देखेंगे पक गया है और गाढ़ा होने लग गया है। इसमें ना अब हम 1 कप भर के ना पानी का ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसको ना इस पॉइंट पर हमने गाढ़ा नहीं करना। अभी इसको ना अच्छी तरह से हम पकाएंगे वरना ये कच्चा रह जाएगा। जाते ही कोको पाउडर के जाते ही ना ये गाढ़ा हो जाएगा और अच्छी तरह से पकेगा नहीं, तो इसलिए ना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब कोको पाउडर भी ऐड कर दिया है, इसको हम अब पकाएंगे। अब यहाँ पे हम मुसलसल चम्मच चलाएंगे, यहाँ देखना है कि कोई गुठली ना बने। अब हम फेंटी की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे ताकि कोई लम्स भी बाकी ना रहे। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसमें हम मीठा टेस्ट करेंगे। मीठा मैंने टेस्ट किया था, कम था, मैंने मज़ीद 2 चम्मच भर के शक्कर के ऐड किए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आपने उस पॉइंट पे आके मीठा टेस्ट कर लेना है। 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे इसको। अब इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। वो क्या चीज़ है? वो है शहद। उसका 1 चम्मच ऐड करूँगी। अगर आपके पास वो नहीं है ना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर ऐड करिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम 1 चम्मच भर के शहद का ऐड कर लेंगे और इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। बस हम इतना गाढ़ा करेंगे इसको, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। बस इस पॉइंट पे आके हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और इस सामेज़े को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ना मैं 3 चम्मच पीनट बटर के ऐड करूँगी। आपके पास पीनट बटर नहीं है ना, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, मैं आपको उसका हल बताती हूँ। आपने करना क्या है, आपने 1/2 कप मूंगफली का लेना है, उसको मिक्सी में डालना है और उसको अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। मूंगफली के अंदर ऑयल होता है, वो अपना ऑयल रिलीज़ करेगी। उसके बाद आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है उसमें। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आप 2 मिनट के लिए मज़ीद मिक्सी को चलाएंगे और वो ऐसी ही पीनट बटर बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने भी 3 चम्मच पीनट बटर के ऐड किए हैं और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। अब हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप ना ये काम जग में भी कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को जग में डालें और 3 मिनट के लिए ना ग्राइंड कर लें। जग में करने से भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखें 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह का हो गया है। इसको हम दोबारा से फ्राई पैन में डालेंगे और मज़ीद पकाएंगे।
तकरीबन 4 मिनट पकाया है इसको। देखें कितनी प्यारी शाइन आ गई है और कितना अच्छे से थिक हो गई है। चॉकलेट हमारी यहाँ पे तैयार है। फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। चॉकलेट हमारी ठंडी हो चुकी है। इसको किसी जार में निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इतना अच्छा टेस्ट आया था इसका। इसको मैंने केक पे भी लगाया है। आप केक पर भी लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी चॉकलेट जैसा इसका टेस्ट था। बहुत मज़ेदार थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को बहुत पसंद आएगी। देखिए माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आया है। मैं अब आपको इसके छोटे छोटे फ्लावर बना के दिखाती हूँ। पाइपिंग बैग में मैंने इसको डाल लिया है और आपके सामने फ्लावर बना के दिखाए हैं। देखें अपनी जगह पर स्टे कर रही है, कोई फैल नहीं रही, कोई मेल्ट नहीं हो रही यहाँ से। चलें जी, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सबका ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।